part for given numbers √2, √8, √18, √32. Assertion A to find whether these terms form an AP or not. Express each term as product of natural numbers and √2. अब √2 को उसने डिनोट किया, √2 को क्या 1 इंटू √2 लिख सकती हूँ। ऐसे ही √8 के मैंने फैक्टर्स बना लिए। देखो कैसे, √8 निकालना था मैंने, तो √8 को क्या लिख सकती हूँ, 3 टाइम 2 की मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका पेयर बन गया तो ये बाहर आ गया और ये वाला 2 सिंगल है तो ये अंदर ही रह गया, तो इसका क्या बन गया 2√2। ऐसे ये 3 का बनाया मैंने, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 3 का पेयर बन रहा था, 3 बाहर अंदर √2, 4 4 ज़ार 16, 2 ज़ार 32, तो 4 का पेयर बन रहा था, 4 बाहर आ गया और √2 अंदर। अब मैंने बताना है कि क्या ये इन एपी है या नहीं। अब देखो सीरीज क्या बनी, √2, 2√2, 2√2, 3√2, 4√2। ये A1, A2, A3, A4। सोल्यूशन AP में शो करना है तो क्या A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा, इज इक्वल टू A4 माइनस A3। कॉमन डिफरेंस सेम शो करना पड़ेगा, A2 2√2 माइनस √2, A3 3√2 माइनस 2√2, A4 4√2 माइनस 3√2। इसको D से डिनोट कर सकती हूँ, D इज इक्वल टू 2√2 माइनस √2, √2, यहाँ पर भी 3√2 में से 2√2 माइनस किए तो 3 माइनस 2 1, 1√2, या √2 लिख सकती हूँ। 4√2 में से 3√2 माइनस किए, यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ गया √2। अब कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इन AP। अब रीजन दे रहा है R, सिंस फॉर द गिवन नंबर्स डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, इट इज इन AP। अब रीजन, अब कॉमन डिफरेंस सभी में सेम है और उसके अब देखना कि कौन सा इन दोनों में से कौन सा बना। अब असर्शन A, इनमें से देखना पड़ेगा, असर्शन A इज ट्रू, ट्रू एंड R इज ट्रू। इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए इन AP में है A इज ट्रू, R इज ट्रू। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट आंसर